अरे इतनी रात को कौन होगा? पता चल गया। हे महादेव, चंदू ही होगा। ये पुष्पा की दस्तक है। चंदू होता तो दरवाजा पीटता, ये पुष्पा की दस्तक है। महादेव संभाल लेना। दरवाजा खोल, धोखेबाज, दरवाजा खोल। कौन है पापा इतने रात को? दरवाजा खोल धोखेबाज। चंदू अंकल। नन्नू बेटा तू अंदर जा। संभाल अपना ढकोसला। मेरी बात सुन चंदू। कितने खंजर घोंपेगा तू हमारी पीठ में? ढोंगी। नहीं चंदू भाई, वो भाई मत बोलो मुझे। राखी बन के छड़ाया तुमने मुझे। तुम भी इसके साथ साजिश में शामिल हो। बड़े भैया थोड़े शांत हो जाइए। अरे तू चुप कर। तुझे इसकी वकालत करने के लिए नहीं बुलाया मैंने। ये पखंडी। अंकल। तू अंदर जाना बेटा। चंदू मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तू जो कहेगा मैं करूंगा। बस बेटा तू जाना अंदर। तू जानती है ना ये क्यों भड़का हुआ है? इसे शायद पता चल गया होगा। अरे तेरे सारे ढोंगों का राज खुल चुका है। जो रिश्ते बने थे और जो नहीं बने थे वो सब खत्म। अंकल इतना गुस्सा क्यों? तू जाना यहाँ से। सुधा ले जाना इसे। ये वक्त रोने का नहीं है। चंदू मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू जो सजा देगा ना मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा शांत होके जरा। नंदिनी बेटा तुम अंदर जाके सो जाओ, आराम करो। हम बड़े लोग बात कर लेंगे, चिंता मत करो। वही तो कह रहा हूं मैं। तू जाना बेटा। चंदू हम बात कर सकते हैं ना? नहीं, अब तेरा कोई पैतरा नहीं चलेगा। मैं कोई पैतरा नहीं चलाऊंगा। नन्नू बेटा जाना अंदर, ले जाना इसे दुश्मन। चंदू बाहर चल, तू जो कहेगा वही करेंगे। आजा चल, हम बाहर आके बात करते हैं। बाहर पुष्पा बेटी सोई नहीं अभी तक? सोई तो रही थी बापा, ये सोचकर कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जसुबेन है ना, वो तो मेरी माँ है, लेकिन उस खत ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया और ये समझा दिया कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। देखो पुष्पा, तुम मुझे पता है बापा, आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं ना कि जसुबेन कितनी महान है। मैं जानती हूँ, पूरा शहर जानता है कि जसुबेन कितनी महान है। सालों से इन्होंने पुरुषोत्तम भाई को दुकान किराए पे दे रखी है। किराया कितना लेती है? सिर्फ 15 रुपए। जसुबेन महान। हर साल जाड़े के मौसम में गरीबों में कंबल दान करती है। गरीबों में जसुबेन महान। शैलेश भाई के पटाखे जब पानी में भीग जाते हैं तो उनका नुकसान पूरा करने के लिए वो उन्हें 30,000 रुपया देती है। जसुबेन और भी ज्यादा महान। गणेश उत्सव के वक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियां बेचने से मना करती है। क्यों? क्योंकि गणेश विसर्जन के वक्त पानी दूषित ना हो और मछलियां न मरे। हम इंसानों की बात ही क्या, जसुबेन तो छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी महान। लेकिन महान बनने का ऐसा भी क्या चस्का सासू जी कि उसके लिए अपने पोते की बलि चढ़ाने को तैयार हो गई आप?
तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। जब मुझे कल तक सचमुच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था पापा कि एक इंसान इतना महान कैसे बन सकता है, लेकिन आज उसका जवाब मिल गया मुझे। इनके पल्ले से लगता ही क्या है, गरीबों में कंबल बांटती है वो अपने बेटों की कमाई के पैसों से। शैलेश भाई का नुकसान भर के दिया वो भी उन्हीं के पैसों से, जो पैसे वो इन्हें घर खर्च के लिए देते हैं। और गणपति में इको फ्रेंडली का नारा लगा के पूरे शहर में मदर इंडिया बन गई, लेकिन 2 लाख का नुकसान किसका हुआ? शैलेश भाई का। इनके अपने पल्ले से गया ही क्या है? इसका लिया उसको दिया, उसका लिया उसको दिया और बन गई महान। और अब 4 दिन की जिंदगी वाली नंदिनी की शादी करवाकर उसे 4 दिन में 100 साल की खुशियां देकर पूरी दुनिया में महान बन जाइए आप। लोग आपकी पूजा करें, आपका मंदिर बने, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी महानता में 2 भजन मैं भी गा लूंगी, लेकिन उसके लिए मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है आप? और वो भी मुझसे छुपा कर। देखो पुष्पा, तुम आपको बुरा लग रहा है ना पापा कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? इससे पहले मैंने कभी बोला है? 22 साल हो गए पापा। जब भी पीरू बेबी बाहर से घर आता है तो वो मुझसे पहले जसू बहन को ढूंढता है। मैंने कभी कुछ बोला? सोचा चलो अच्छा है ना, पिराकिन को मुझसे भी अच्छी माँ मिल गई है। लेकिन अच्छाई का स्वाग रचकर आपने मेरे और मेरे बेटे के साथ छल कपट किया है, वो भी खुद की जय जयकार सुनने के लिए। हमारे अंकुला में तो डायन भी साथ घर छोड़ती है, लेकिन सासू जी आपने तो खुद के ही घर में। जब तुम्हें सच्चाई का एहसास होगा तो कौन सी सच्चाई पापा? सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि नंदिनी मर रही है और उसके साथ मेरे पीरू बेबी को भी बांध के मारने की कोशिश की, और ये मैं होने नहीं दूंगी। आपके चेहरे पर से ममता का मुखौटा हट चुका है और आपका असली चेहरा मैं अब पूरे परिवार को दिखा दूंगी। जय सोमनाथ। कैसे होते हैं ना माँ बाप, अपने बच्चों के बदन पे छोटी सी खरोंच माँ बाप के सीने पर जख्म बन जाती। बचपन में जब मैं दुकान से वापस आता तो हालांकि सुधा के चेहरे से ही मुझे पता चल जाता था कि उसने कोई गड़बड़ की है, लेकिन वो नहीं बताती थी मुझे। फिर मेरी नन्नू दौड़ कर मेरे पास आती और अपना हाथ दिखाकर बोलती, पापा पापा दे तो मैं यहाँ गिर गई ना, तो देखो यहाँ तैथा हो गया। छोटी सी खरोच देखकर मैं सुधा को इतना डांटता था कि वो रो पड़ती थी। लेकिन इस बार उल्टा हो गया चंदू। मैंने सुधा को बताया नहीं कि हमारी नन्नू, उसने खुद पता कर लिया। और वो तो मुझे बार बार कहती रही, दबाव डालती रही कि चंदू भाई और पुष्पा भाभी को बता दीजिए,
उन्हें ना बताकर हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जब औलाद पर बनाती है ना, तब सही गलत कुछ नहीं सोचता माँ बाप को, कुछ दिखाई नहीं देता। और ऊपर से भगवान ने भी इतना जप तप करने के बाद एक ही औलाद दी है, तो मैं इसमें सुधा का कोई कसूर नहीं है चंदू। देख पुरुषोत्तम, एक बाप होने के नाते मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं। अब तेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस विषय में मैं क्या बोलूं। वो जा रही है तो इसमें मेरे बेटे का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब वो चली जाएगी, लेकिन मेरे बेटे के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। सही कह रहा है चंदू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था, अच्छा हुआ तूने मुझे रोक लिया चंदू। अब मैं नन्नू की शादी की जिद पुरुषोत्तम भाई, निकालूंगा बहाना शैलेश में। इतने दिनों तक झूठ मूठ के बहाने बनाकर मैं नंदिनी और पिनाकिन का रिश्ता टालता रहा। शायद मेरे उन्हीं गुनाहों की सजा मिल रही है मेरी बच्ची को। मैं फिर से कोई बहाना ढूंढ लूंगा शैलेश। आप लोगों से एक आखिरी विनती है, मेरी झोली में मेरी बेटी की थोड़ी खुशियां डाल दीजिए। उसे 4 दिन के लिए पिनाकिन के साथ मुंबई, पिनाकिन पर कोई आंच नहीं आएगी चंदू। ये मेरा कोई नया पैतरा नहीं है, प्लीज। भाभी आप क्यों घबरा रही हैं? पिनाकिन आपका बेटा है और आपका ही रहेगा। शांत हो जाइए भाभी, शांत हो जाइए। मीनू बेबी, मेरा बच्चा। जसुबेन को क्या नाप सना बोला तुमने मम्मी? जिंदगी में पहली बार पापा को रोते देखा है। वो रो रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखा गीता, मैंने सही कहा था ना तुझसे। यसुबेन ने मेरा बेटा हड़प लिया है। मेरा जना मुझसे नफरत करता है और उनकी हिमायत करता है। कर ले बेटा, तुझे मुझसे जितनी नफरत करनी है कर ले, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता, मेरा क्या कसूर है? अपने बच्चे को बचाने के लिए हर माँ जो करती है वही मैंने किया ना। नंदिनी के पास बहुत कम दिन बचे हैं मम्मी। अगर वो 4 दिन खुशी से जी लेगी तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? मेरा नुकसान करके अगर मैं उसे कुछ खुशी दे सकती हूँ तो मुझे कोई हिचक नहीं है बच्चा। तू जा ना, उसे बम्बई लेके जा, पुरानी यादें ताजा करा। हाँ। खुशियां देने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना बच्चा। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन उसके साथ शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बेटा। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी मम्मी, नहीं होगी मेरी जिंदगी बर्बाद। गीता का की समझाइए ना। पुष्पा भाभी, सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप पिनाकिन की बात मान लीजिए। गीता, केदार ने अब खिलौनों से खेलना छोड़ दिया है। जब वो खिलौनों से खेलता था तब उसके लिए तुम खिलौना खरीदने जाया करती थी, तो खिलौने की मजबूती और उसका टिकाऊपन तुम देखती थी और खिलौना खरीदती थी ना। एक बच्चे के लिए सादा खिलौना खरीदते वक्त उस खिलौने की लंबी जिंदगी के बारे में तुम सोचती थी, और आज तुम मुझे मशवरा दे रही हो। 4 दिन जीने वाली नंदिनी के साथ मैं अपने बेटे को बांध दूं? तुम करोगी केदार की ऐसी लड़की के साथ शादी जो 4 दिन के बाद केदार को छोड़ के चली जाएगी? सब कुछ ठीक होगा कहती है, सब कुछ ठीक होगा। तो बता ना मुझे क्या ठीक होगा, क्या ठीक होगा गीता?
चल तू मुझे लाके दे ऐसी लड़की जो मुझे ये कहे कि नंदिनी के मरने के बाद मैं हंसते हंसते पिनाकिन के साथ शादी करने को तैयार हूँ। है कोई तेरी नजर में ऐसी लड़की? तू मुझे लाके दे, अभी आके मुझे अभी लाके दे, अभी क्या अभी मुझे लाके दे वो लड़की। मेरा बच्चा, अभी तुझ पे प्यार का बुखार सवार है ना बेटा, इसलिए तू ऐसा दीवानापन कर रहा है। 4 दिन के बाद नंदिनी हम सब कुछ छोड़ के चली जाएगी। वो बेचारे पुरुषोत्तम भाई और सुधा भाभी लग जाएंगे एक दूसरे का दुख बांटने में, जसुबेन लग जाएगी दुनिया का भला करने में, और तू अकेला रह जाएगा। और तब तुझे इस माँ की बात सही नजर आएगी। मैं तुम्हें कहाँ गलत कह रहा हूँ मम्मी? मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने नंदिनी से प्यार किया है। लेकिन शादी तो नहीं की है ना बेटा? अरे शादी हो चुकी है पिछले साल महादेव के मंदिर में हमारी। वो सब बचपना था, ऐसी शादी नहीं होती है बेटा। मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। मैं सिंदूर, मंगलसूत्र, समाज की रस्मों रिवाजें, फेरे कुछ नहीं मानता हूँ मैंने 20 समंदर बोट में उसका हाथ पकड़कर उससे वादा किया था मम्मी की जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा, और निभाऊंगा मैं। तुम्हें जो करना तुम कर लो। मैं नंदिनी के सामने हाथ छोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी, बख्श दे मेरे बेटे को। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, नन्नू को कुछ मत बताना उसकी जिंदगी के बारे में, प्लीज। तेरी कसम तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है बेटा। मैं ये कसम तोड़कर नंदिनी को सारी हकीकत बता दूंगी। अगर वो सही मायने में तुझसे प्यार करती है ना बेटा, तो वो उसकी 4 दिन की खुशियों के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। और अगर तू उसे नहीं छोड़ सकता ना बेटा, तो मैं ये देखूंगी कि नंदिनी तुझे छोड़े।